बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मदीना के राही प्लेटफॉर्म से डॉक्टर शेराज अहमद आपसे मुखातिब हूँ। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ गो हूँ कि खालिक के कायनात हम सब को ईमान और सेहत के साथ मदीना के राही बनाए, आमीन। आज हम मदीना के राही बनने के लिए यानी उम्रा की अदायगी के लिए जब जाते हैं तो वो कौन से ऐसे फ़राइज़ व वाजिबात हैं जिनका जानना बहुत ज़रूरी है, जिनके बग़ैर उम्रा अदा ही नहीं होता। उम्रा बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ 4 अरकान हैं, 4 अफ़आल हैं उम्रा के दौरान, उसको आपने मुकम्मल करना है, आपका उम्रा अदा हो गया। नंबर 1 पहला रुकन क्या है? एहराम बांधना, मीकात से एहराम बांधना। दूसरा रुकन तवाफ़े काबा करना। तीसरा रुकन सफ़ा मरवा के दरमियान सही करना, सफ़ा और मरवा के दरमियान सही करना। और उम्रा का चौथा रुकन है हलक या तकसीर करना। अब हम इन चारों अरकान को मुख्तसर तौर पर समझ लेते हैं कि ये कौन से इसमें से वाजिबात हैं, कौन से फ़राइज़ हैं। सबसे पहले है मीकात से एहराम बांधना। मीकात वो जगह है जहाँ से उम्रा या हज की नीयत से करने वाला हाजी या ज़ायरे उम्रा एहराम बांधता है, एहराम की नीयत करता है। अब अरब के चारों तरफ से लोग उम्रा की नीयत से हदूद हरम में दाखिल होते हैं। अब इस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 मीकात वाज़े किए हैं, 5 मीकात हमें बताए हैं जो अरब के चारों तरफ मौजूद हैं। जो लोग मदीना से उम्रा की नीयत के लिए जाते हैं तो वो मीकात है ज़ुल्हुलैफ़ा। जो लोग शाम से आते हैं उसका नाम जोफ़ा है। और जो पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश और यमन से उम्रा के लिए जिस मीकात से इंटर होते हैं उसको यलमलम कहा जाता है। जबकि ज़ाते अर्क वो मीकात है जहाँ से इराक वाले दाखिल होते हैं। जबकि करनुल मनाजिल 5वां मीकात जो है वो नजद के लोगों के लिए है। नजद से लोग जो उम्रा करने के लिए या हज करने के लिए आते हैं उनके लिए ये मीकात मुकर्रर है। तो इस तरह मीकात से पहले जितनी भी हदूद है हरम की, मीकात से पहले पहले हालत एहराम में नियत के साथ उसमें दाखिल होना लाजमी है उम्रे के लिए। अब उम्रा के 4 अफ़आल हैं, उसमें से 2 फ़र्ज हैं और 2 वाजिब हैं। जो पहले 2 फ़र्ज हैं 2, जिसमें एहराम करना, मीकात से पहले एहराम की नियत करना, और दूसरा तवाफ़े काबा करना। अब जो एहराम बांधना है, एहराम की नियत करना है मीकात से पहले, ये इसे शर्त भी कहा जाता है और ये पहला फ़र्ज भी है। जब आप पाबंदियों के साथ एहराम की हालत में मीकात के अंदर दाखिल हो जाते हैं, आपकी एक शर्त और आपका एक फ़र्ज अदा हो गया। जबकि आपका जो दूसरा फ़र्ज है उम्रे का वो है तवाफ़े काबा, यानी जो काबतुल्लाह है उसके गिर्द 7 चक्कर लगाने को तवाफ़ कहा जाता है। तो 7 चक्कर की तरतीब हजर अस्वद से शुरू होकर हजर अस्वद पर 1 चक्कर मुकम्मल होता है। इसी तरह हमने 7 चक्कर लगाने हैं और ये फ़र्ज है, इसके बगैर उम्रा अदा नहीं होता। तो ये उम्रे का दूसरा फ़र्ज हुआ। इसी तरह जो तीसरा रुकन है, और तीसरा रुकन वो वाजिब है। सफ़ा और मरवा 2 पहाड़ियां हैं, मुत्तसिल ही हैं, काबतुल्लाह से ज़्यादा दूर नहीं है, साथ ही हैं सफ़ा और मरवा। वहाँ सफ़ा से मरवा तक 1 चक्कर, मरवा से सफ़ा तक दूसरा चक्कर, इसी तरह 7 चक्कर मुकम्मल करने हैं और ये उम्रे का वाजिब है। उसके बाद उम्रे का चौथा रुकन, चौथा फेल, और वो वाजिब है, वो भी हलक या तकसीर, यानी सर के या तो पूरे बाल कटवा देना जिसे हलक कहा जाता है, और या फिर तकसीर यानी बाल छोटे करवा देना मर्दों के लिए। और औरतों के लिए जो तकसीर है वो ये है कि उनके बाल के टोटल बाल जो हैं वो 1 पोरे के बराबर कटवा देना, ये तकसीर हो जाती है। लेकिन मर्दों के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलक को पसंद किया है। इसी तरह ये 4 अरकान और 4 फेल के साथ हमारा उम्रा मुकम्मल हो जाता है।